हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं किया है। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, पहले ही दिन से बहुत बड़ी गलती की थी। हर कोई मंत्री बनना चाहता है, उल्टे मुंह गिरेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही दिन से बहुत बड़ी गलती की थी कि अपनी सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, जो कि सरासर गलत थे। लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट ने भी इसी बात को सिद्ध किया है। और यहाँ तक सरकार के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सरकार के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक अनार 100 बीमार वाला विषय आएगा। हर कोई मंत्री बनना चाहता है। अब किस प्रकार से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको टैकल करते हैं, अब ये तो वही जानते हैं। कोर्ट में जाने का अधिकार है उनका, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हिसाब दें कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बचाने के लिए पिछले 2 वर्षों में कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा वहाँ पे लगा है, और उसके अलावा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने के ऊपर जो उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसका ब्यौरा भी इनको आम जनता के बीच में देना चाहिए। और जो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, उल्टे मुंह गिरेगी सरकार दोबारा से और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको हार मिलेगी। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार पे पिछले 2 वर्षों से जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, आपको ये लगेगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब आप इस डिसीजन की बात कर रहे हैं, लंबे समय से आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, जितने भी डिसीजन हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है उसका जो रिएक्शन हो रहा है, जो उसके परिणाम आ रहे हैं, वो बिल्कुल उल्ट आ रहे हैं। अभी गारंटियों को लेकर हरियाणा में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गए, वहां पे हरियाणा में इनकी हार हुई। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने वहां झूठ बोला है कि मैं 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी कन्या, कोई भी महिला, और एक परिवार में अगर 5 है तो मैं 18 साल से ऊपर वाले को 1500 रुपया दे रहा हूं। सरासर झूठ बोला है। इसी तरीके से जो आपने विषय लिया है, इस विषय पे भी मैं ये कहूंगा कि टॉयलेट वाला विषय ले लीजिए, अभी नलकों के मीटरों का पैसे वाला विषय ले लीजिए। आप HRTC के अंदर कोई व्यक्ति सामान लेके जा रहा है, उसकी टिकट का विषय ले लीजिए। पिछले लंबे समय से कोई भी निर्णय ठीक नहीं हुआ। ये निर्णय जो आप बोल रहे हैं, इस निर्णय के कारण से भी हिमाचल प्रदेश की फजीयत हो रही है। कह रहे हैं कि आप फजीयत करवा रहे हैं देश भर में, बीजेपी बदनाम कर नहीं, देश भर में अगर आप समोसा ना मिलने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, CID बिठाएंगे, तो हर कोई आपका मजाक करेगा ही। और ये केवल और केवल हिमाचल की बात नहीं है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ये बात आई है कि किस प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको समोसा ना मिलने के ऊपर इतना बड़ा जो है उसने जो इन्वेस्टिगेशन जो करवाई है। इसलिए वो अपनी फजीयत खुद करवा रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला कि ये टॉयलेट के ऊपर जो आपका ये आया था कि उसके ऊपर टॉयलेट टैक्स लगेगा, आपको नोटिफिकेशन आप लोगों के हाथ में है, नोटिफिकेशन हुई, उसके बाद उसको डीनोटिफाई किया गया। यानी बहुत से ऐसे काम हैं जिसके ऊपर सरकार का यू टर्न है, और इस प्रकार के निर्णयों के कारण ही लोग हर रोज सुबह उठ के ये सोचते हैं कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। इसीलिए इसके ऊपर अनसर्टेनिटी बनी रहती है।